हाँ तो भाई पहले हमने अपने यहाँ आते हैं, डिसाइड किया है फिलहाल के इनिशियल तौर पर हम सब ये 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट तैयार करें। पहले बेस पर ये 2 ई कॉमर्स और डैशबोर्ड, ठीक है। ये आगे मैंने जेसन इसलिए लिखा है, ज्यादा इनमें जेसन का गेम चल रहा होगा। इसमें पहला काम जो आपने करना है, ठीक है, मेथड्स या मेथड्स ही लिख देते हैं, स्टेप्स हैं ये हमारे स्टेप्स, ठीक है। पहले नंबर पे हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे हमारे पास जो सिमिलर वेबसाइट है उनमें क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा आप इसका करोगे एल्गोरिथम्स बनाओगे। क्या बनाओगे? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है भाई? रेसिपी, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, ठीक है, इन रिटन राइटिंग लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको राइटिंग में लिखोगे यहाँ पर कि भाई हमने ये चीज करनी है, इसमें ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। एल्गोरिथम होता क्या है? यूट्यूब पे जाओगे 2 मिनट की एक वीडियो होगी, आपको समझा देगा, उसको लिखने का तरीका बता देगा, ये आपने करना है। ये मैं क्यों इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि भाई सीधा सीधा सर वेबसाइट बनाते हैं ना, खत्म करते हैं। मसला ये है कि मार्केट में इस लेवल पे काम चल रहा होता है। मार्केट में कभी भी डायरेक्ट काम नहीं होता। मार्केट में जब भी एक प्रोजेक्ट आता है ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस के बाद, कंपनी के बाद, तो पहला काम ये होता है, वो करते हैं इसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हाँ, ये एक अलग कंडीशन हो सकती है कि सामने वाले ने आपको दे दिया हो क्या, डिजाइन ही पूरा बना बनाया दे दिया, तब आप वो करते हैं। अभी हम किसी का डिजाइन फॉलो नहीं कर रहे, हम खुद बनाना चाह रहे हैं, तो हम पहला करेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मल्टीपल वेबसाइट्स को देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप्स लिखेंगे एल्गोरिथम कि हम ये करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट बना लो, आप बना लो सीक्वेंस चार्ट बना लो, ठीक है। बाकी आप चने चार्ट और फ्रूट चार्ट बना के ला सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो हम खा लेंगे। तो ये 2 आपके पास चार्ट्स हैं, या इसमें आप ये चीज रेडी करो। और ये बनाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता दिए हैं भाई, यूजिंग एआई बना लो, ठीक है। जो यूजिंग एआई की तरफ जाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? विमसिकल नाम का है ये। और या फिर आप बना लो क्या, या फिर दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि एक मिनट में यहां आ जाता हूं, यहां बना लेते हैं विमसिकल, ठीक है। इसको भी यूं करते हैं, ठीक है भाई, इसके थ्रू बना लो आप। या फिर क्या यूज कर सकते हो, बाय हैंड खुद बनाना चाहो तो मायरो यूज कर लो आप इनमें। इसमें क्या होगा कि ये टूल्स भी आप यूज कर चुके होगे, आपको पता होगा यार ये टूल्स क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप करने, किस तरीके से करने हैं। समझ गए बात? कोई मसला यहां तक? ठीक है, तो ये आपने करना है। नंबर 4 पर आते हैं, डॉट, डिवीजन ऑफ वर्क इन टीम। टीम के अंदर काम को डिवाइड करना है, ठीक है भाई। 2 बंदे, यार ये काम मैं करूंगा, ये काम तुम करोगे। हो गया क्लियर? नंबर 5 स्टेप पर आते हैं। स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूं, चीजें याद रहेंगी आपको। अच्छा ये करना था, अच्छा ये करना था। किसी चीज में ये नहीं होगा कि आपने यार ये वाला स्टेप छोड़ दिया, ये वाली चीज छोड़ दी, ठीक है। यहां आते हैं एक और चीज, जो कि फिर जब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ट्रैकिंग वर्क। अब ट्रैक करना है वर्क के लिए। ट्रैक करने के लिए क्या होगा, क्या यूज करेंगे, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ट्रैक करके वर्क को यूज कर रहे होंगे। उसके लिए मल्टीपल चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 आप ट्रेलो यूज कर सकते हो। नंबर 2 आप यहां पर यूज कर सकते हो क्लिकअप। ये 2 बेसिक प्लेटफॉर्म है, आप ये यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये लिखने के लिए, एल्गोरिथम लिखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, चैट जीपीटी, ठीक है। ये आपकी हेल्प कर देगा। ये तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हो गए, यहां तक हो गया। नंबर 6 के ऊपर आ जाओ। यहां पर आप सारा क्राइटेरिया बन गया, कोडिंग स्टार्ट करोगे। हो गया?
अच्छा इससे भी पहले एक और काम कर लेना, 6 पर ये कर लेते हैं, इसको 7 कर देते हैं। यहां आते हैं कि गिटहब कोलैबोरेशन, मैन एंड मास्टर ब्रांच। ठीक है, मैं मैन और मास्टर ब्रांच का गेम खेलोगे, 2 बंदे कोलैबोरेट करके गिटहब के ऊपर कोलैबोरेशन वाला इस सेटअप बना के उसको कोलैबोरेट कर दिया। अब यहां पर आ जाओगे आप क्या, नंबर 6 के ऊपर कोडिंग करना शुरू करोगे, कोडिंग करोगे और अपना जी हाँ 7 सॉरी ये 6 गलती से लिखा है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ। ये 7 स्टेप्स आपके पास हैं जो आपने क्या करने हैं, स्टार्ट करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर इसके ऊपर आओगे तो कोई मसला नहीं। अब इसके लिए भी मैं काम करके देता हूं आपको, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगा। YouTube पर आते हैं पहले, चल जा भाई कहीं भी चल जा। भाई ये लिख दो, 6 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की है। लेट्स सी कौन ज्यादा इजीली समझा रहा है। When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and GitHub के अंदर आ जाओ। एक रिपोजिटरी है जो कि सभी के लिए विजिबल है, राइट कर रहे हैं। हेलो कोडर्स, OBS यूज कर रहा है हमारी, एंड वेलकम बैक टू कोडिंग सारथी। इस वीडियो में हम देख रहे हैं और यहाँ पर गिट क्लोनिंग के अंदर आप कि वो आए और एंड के अंदर बता दिया, इसमें स्टेप 5-6 स्टेप्स के अंदर से ये कहानी खत्म की होगी, बता दिया होगा किस तरीके से कर सकते हैं। या तो ये वाला देख लेना, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ये भी यार वो बंद है हमारे इसमें, लिंक 1 ये कर लेना। और बस ठीक है यार, एक मैंने भेज दिया, वरना आप लिंक 2 पर आ जाओ, इसको भी देखते हैं। ये भी कोई अगर अच्छा सा बता रहा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो इसने स्टेप बाय स्टेप बताया, इसका मतलब इसने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, ट्यूटोरियल है इसके पास। So to do that, about repository, this and it says this pull it. इसने भी दिया होगा, ये तो मेरे ख्याल है पूरा image update, so that there. So I want this person to add. हाँ मैं बता भी देता हूँ आपको, ये हो गया गिटहब आ गया, हाउ टू यूज विद गिट विद टीम, ये रहा। बहुत सारे हैं यार, मल्टीपल, ये यूज कर लो, 17 मिनट है। टीम, हाउ टू यूज गिटहब विजुअल स्टूडियो कोड क्रैश। अच्छा ये भी है, ये इसने 1 घंटे में बहुत कुछ बता दिया होगा। ये भी देख सकते हो, ये कंप्लीट गिटहब आपको मिल जाएगा यार। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी, बहुत ज्यादा आसान था, बहुत इजी वे में शायद ये होगी यार, बहुत शॉर्ट वीडियो थी। मैं ये आपको शॉर्ट वीडियो रिकमेंड करता हूँ, बस आप देखोगे हो जाएगा। ये हो गया, तो ये ट्यूटोरियल 2 खैर आप अपने ध्यान में रख लो, इन 2 ट्यूटोरियल से आपने ये चीज़ करनी है। कॉम्पिटेटिव एनालिसिस भी हो जाएगा, ये वाला स्टेप करना है, फ्लो चार्ट या सीक्वेंस चार्ट यूजिंग AI बना लो, या फिर मायरो से आपने बनाना है, ये काम लाजमी करना है। वर्क डिवीजन कर लो, डिवाइड कर लो, टीम अनाउंसेस करना है, टीम के नाम बता देने, ये सारा डेटा आपने मुझे देना है। इसको कट करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, विंडोज आर विन वर्ड, ठीक है भाई, ओके हो गया ये। हाँ भाई तंग नहीं करो मुझे, ओके है। यहाँ आते हैं, लाइन में गैप आता है यार यहाँ से, ठीक है भाई। और ये हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे जिनके मैंने नाम आपसे शेयर कर दिए। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा,
हो गया। अब एक और चीज इसमें ये कर लेते हैं, टीम्स के नाम वगैरह बता दो मुझे, यहीं बना लूं। टीम क्या क्या थी भाई, पहले तो ये बता दो। तुम दो हो, ओके, तुम दोनों का कोलैबोरेशन देख लो, एक दूसरे को चेहरे अच्छे से याद रखना। तुम दोनों, पक्की बात है, तुम दोनों, तेरा साथी नहीं है, इसको साथ ले लेगा अयान को, इसका और उसका कोई पता नहीं चलता। बेटा अयान तूने करना है काम या नहीं, सीरियसली होके बता दे। अभी क्या सेव कर रहा है? हाँ भाई कबीर, ये हेल्प में तो फिर भी रहेंगे आपके साथ। अच्छा वैसे हम गिन लेते हैं, 1 प्रोजेक्ट, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं हमारे पास, 5, ठीक है। 3 लोगों को एक जैसा दे देंगे हम। हाँ भाई तुम बताओ, डैशबोर्ड बनाओगे या ई कॉमर्स? कबीर डैशबोर्ड, ओके हो गया। जी भाई ई कॉमर्स हो गया। जी भाई ई कॉमर्स या डैशबोर्ड? ई कॉमर्स या डैशबोर्ड? बताऊंगा, वो बताऊंगा ना, सब्र कर जाओ, आपको इसीलिए तो पूरा कॉन्सेप्ट इसीलिए तो दिया है, इतना लंबा काम। जी भाई सोच रहे हो? सोचो सोचो सोच लो भाई, तुम भी सोच लो। वो पूछता है यूआई तो बताओ, इतना सारे स्टेप्स आपको यूआई के लिए तो दिए हैं, ये काम यूआई के लिए तो है, ये यूआई के लिए तो है, ये यूआई के लिए तो है। यूआई ही तो डिजाइन होगी आपकी कि आपने करना क्या है। ई कॉमर्स, लॉजिक ज्यादा डैशबोर्ड के अंदर आएगा। डैशबोर्ड बना लो, तुम डैशबोर्ड बना लो। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं और वो भी करेंगे, ये तो बिल्कुल शॉर्ट हैंड प्रोजेक्ट है, ये तो आप समझ लो 2-2.5 वीक के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे, खत्म करना है बस। नेक्स्ट क्लास तक मुझे ये वाले काम सबमिट करो और बस काम शुरू कर दो। यूआई हो गई फाइनल जितनी, ठीक है, जहां मसला हुआ मैं बता दूंगा, बस इसको फाइनल करेंगे। मैं पूरा अपना प्रोजेक्ट मैं खुद इस पर मैं भी काम करके आऊंगा, आप लोग नहीं है, ये मेरा और आपका दोनों का होमवर्क है, ये मेरा भी होमवर्क है, मैंने भी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, यहां तक मैंने करके देना है आपको। यहां से आगे ये आप काम डिवाइड कर दोगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं डिवाइड करूंगा कि भाई तुम ये बना लो, तुम ये, अगर तुम्हें समझ नहीं आया ट्रैकिंग के लिए आप यूज कर लेना। इसमें मुझे भी ऐड करना है, आप लोगों ने मुझे, आप लोग ऐड करोगे ताकि मुझे पता चल रहा है काम कौन कितना कर रहा है, कहां तक है पहुंचा है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मुझे भी ऐड करोगे इन दोनों में, ताकि मैं बस यहाँ से पूछूं नहीं किससे कितना काम चल रहा है, डेली बेसिस पे देख लूंगा यार यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, आज इसने ये बना लिया, आज इसने ये बना, ठीक है भाई। पिक्चर फॉर्मेट में ये चीज़ आ जाएगी, तो ये लाजमी अपडेट कर देंगे। बाकी ये तो आपका काम है, कोडिंग वगैरह मुझे रखना हुआ रखते ना, वरना अदरवाइज तो ये वाला काम तो मेरा भी है, मैं भी डिज़ाइन आपके लिए। क्या जी क्या हुआ? हटाओ यार ये, 1 मिनट हटाओ ये, यहां से पानी थोड़ी आता है। हाँ तो अब तो हो रही है ना, अब रुकेगी तो ही जाओगे ना। अब जाएं, नहाने थोड़ी जा रहे, कर दो, कहीं जगह है का? जी कर दो जिनको करनी है कर दो। अच्छा भाई ठीक है भाई, तो ये है, ये वाला काम करना है, ये मेरा भी है, तो क्लास से हट के काम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है। नहीं 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 यार, ये होता है यार, मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है, अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, आप इतने परेशान नहीं हो। ठीक है, मैं अपना अकाउंट खोल लूंगा, आसानी है। यहाँ किसी के अकाउंट पे मैं बना के दिखा देता, लोगों के अकाउंट खुले हुए नहीं है यार। जी जी शहजादे, क्या सोचा है? नहीं बराबर है, 2 ग्रुप ई कॉमर्स कर रहे हैं, 2 ग्रुप डैशबोर्ड बना रहे हैं।
ये डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड है, ये ई कॉमर्स है, वो भी ई कॉमर्स है। अब आप बीच के हो, क्या बनाओगे? ठीक है, कोई मसला नहीं। ये रहा, ये डेली का काम है भाई। मैं भी ये दबा के चीजें इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी करो। ये ना नोशन हो गया, मायरो, एयर टेबल, क्या चीज, पेमेंट गेट वगैरह की ना एपीआईज होती हैं, वो कनेक्ट, लेकिन अभी नहीं कनेक्ट करनी। आपने वो रूल बना देना है पूरा कि एक बंदा आएगा, ऐड टू कार्ड, इजी पैसा क्या करेगा, उस पर इजी पैसा पे क्लिक करेगा, जैसे थीम भी आती है सब कर देना है। बस जो एपीआई अटैच है ना वो उसकी नहीं करवानी, उसके लिए देखते हैं एपीआई कैसे कनेक्ट होती है बस। और मेरा ख्याल है बैंक हर एक बंदे को तो नहीं देता कि लोकली हर बंदा ही करे, या इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी एक दफा बस। बाकी को इतना बड़ा गेम ने एपीआई दे देता है बैंक। उसमें होता क्या है कि उस एपीआई को ना आप चला रहे हो तो जैसे आई फ्रेम्स होता था ना, क्लिक करते हो। अब देखो गूगल से किसी अकाउंट पे लॉगिन करने में क्या, जब आप गूगल से किसी अकाउंट पे लॉगिन करते हो तो क्या उस बंदे को आपका गूगल का पासवर्ड पता चलता है? कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप गूगल वो आईडी में बोलते हैं ना लॉगिन विद गूगल, आप गूगल पे क्लिक करते हो, उसकी वेबसाइट नहीं चलती है, गूगल का अपना अलग से एक थीम आती है, अलग से एक विंडो या फिर एक छोटा सा सेक्शन ऑन होता है गूगल का। अब साइन करते हो गूगल से लॉगिन होता है, तो गूगल पे वो सिर्फ गूगल पे भेजता है अगर लॉगिन का ट्रू मैसेज गूगल एपीआई से दे रहा है। गूगल की एपीआई होती है ट्रू या फॉल्स वाली, कि ये गूगल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर ट्रू हो गया तो बंदा आपको एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं हो गया तो नहीं। और आईडी वो अपनी जनरेट करके देता है, उसके पास आपका गूगल का कोई डेटा नहीं होता, वो ये नहीं बता सकता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वरना कैनवा वगैरह पे जब आप आते हैं गूगल से साइन इन करने के बाद भी वो आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। भाई मैंने तो दी हुई थी गूगल को, तो आप क्यों पूछ रहे हो? वो आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछता है जो हालांकि आप गूगल में दे चुके होते हो, तो पूछ क्यों रहा होता है? उसके पास डेटा नहीं है, तो उसको डेटा लेना पड़ता है। खैर यहाँ आते हैं, इसने बोला मैं बता देता हूँ विमसिकल, ये एक टूल है, ये मेरा ख्याल है मैंने इस पे नहीं यूज किया हुआ, अपने दूसरे वाले अकाउंट पे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिया नहीं। हाँ इस पे नहीं किया हुआ यूज। चल जा भाई। अरे यार मेरे साथ तो सीन हो गया आज, तो मेरी एक बाइक थोड़ा सा पंगा कर रही थी, मैंने मैकेनिक को दी थी ठीक करने के लिए, आते हुए दूसरी बाइक निकाली, उसका अगला टायर पंचर था, मैं बस में आया हूँ इसलिए लेट हुआ था। तो ये तो अब हाँ भाई स्किप फॉर नाउ। डाल देना फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। हाँ इसके लिए ये रहा बेटा, आ गया ठीक है, ये रहा बोर्ड और एक्सप्लेन। यहाँ आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ, ये बन गया, ये देखो बेटा ये आ गया। यहाँ पर आप डिजाइन बनाते हो, अब आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ आओ, मल्टीपल टूल्स हैं, ये छोटे छोटे डायग्राम शेप्स हैं, देखो ये रहा, आप शेप ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ भी हो जाती है। शेप को नाम दो, कलर दो, जो देना है, यहाँ से मल्टीपल चीजें आती है, ये तो डिलीट। ये इसके अंदर एक टूल होता है, ये जनरेट विद एआई। यहाँ आके आप डिस्क्राइब कर दो चैट जीपीटी से अच्छे से कि यहाँ आप चाहते क्या हो, बस आपने यहाँ बता दिया अच्छे से ना कि भाई मैं ये चीज ऐसे ऐसे ये चाह रहा हूँ, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, स्टेप्स में आपने देना है, और आप स्टेप लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, वो चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी को बोलना है कि मैं ऐसे एक ऑनलाइन एआई वाले को ये कोड पास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो फ्लो चार्ट बना के दे, लेकिन वो स्टेप्स में उठाता है, काइंडली इसको स्टेप्स में बना दो। वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टेप्स में बना देगा। आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके जनरेट पे सिर्फ क्लिक करना, वो आपको क्रिएट करके दे देगा ऐसे। और मजे की चीज ये जो मैं बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट देगा, माइंड मैप भी देता है, इसकी टिकी नोट भी और सीक्वेंस डायग्राम भी देता है। हमारे काम के ये खैर ये 2 हैं, इनमें से आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। और अगर खुद चाहो बनाना 0 से, तो उसके लिए भी बता देता हूँ। यहाँ एक सॉफ्टवेयर होता है मायरो नाम का, एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है, और आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी। मायरो पर आ जाओ। आई एग्री यार, साइन अप ऑल कुकीज। ये आ गई मायरो का, ये देखो ये रहा, ये मैं बना रहा था पता नहीं किसका टास्क पे, ये मैंने बना रहा था मैं, और मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि मायरो पे आस्ता आस्ता जनरेट कर रहा था मैं, और फिर मुझे पता चला इसका
मैं ये बीच में ही छोड़ दिया, ये बीच में छोड़ के मैंने जाके उसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया, और उसमें तो फिर टाइम ही नहीं लगा, उसने यूं मिनट में बना के दे दिया। उन्होंने कहा ये लो भाई जो चीज़ आपको चाहिए। और मुझे नहीं पता मैंने इस अकाउंट पे बनाया या किस पे बनाया, अगर उस पर बनाया हुआ होगा तो लाजमी यहाँ पर, ये मायरो पे कहाँ आ गया, सॉरी इस पे बैग जाना था, नहीं इस पर नहीं बनाया, वरना इसके अंदर वो चीज़ होती। हाँ आई थिंक सो। खैर इसने देखो बना के दिखाया, वह भी ऐसी ऐसी डायग्राम्स यहाँ बन जाती हैं जो इसने बना के दिखाई है ना। ये जूम होता है, कंट्रोल दबा के ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो आप की एप्लीकेशन का ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इससे होगा क्या, आपको स्टेप्स याद रहेंगे। जब आप कोडिंग करने बैठोगे ना तो आपको पता होगा, अच्छा अब मैंने एक लॉगिन, अच्छा ये वाला पूरा काम हो गया, अच्छा अब ये वाला स्टेप्स चल रहे हैं, अच्छा अब ये वाले स्टेप्स चल रहे हैं। उसके हिसाब से आपको कोडिंग करना आसान होगा। आप कंपोनेंट्स बनाओगे, किस कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट बनने, वो भी अक्सर होता है ना, यार इसका डेटा कहाँ जाएगा। फ्लो चार्ट खोल लो सामने, आपको देखा अच्छा यूजर आया, यूजर ने अच्छा वहां जाना है, कोड यहाँ दिया, आपको पता होगा 2 फाइल है। मैं जब कोड कर रहा होता तो मेरे माइंड में ये स्टेप चल रहे होते हैं कि भाई ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है, ये माइंड में। तो आपको भी ये चीज इसके ऊपर लानी पड़ेगी। जब इस पर ले आओगे, डायग्राम्स पे काम करोगे, बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मायरो भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, और ये भी, ये 2 चीजें। बाकी क्लिकअप क्या है, बहुत आसान है भाई, क्लिक अप। अच्छा यार ये सारी चीजें जो है ना, मैं CLIC के मेरे दूसरे अकाउंट पर यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ आ नहीं रहा। यहाँ आते हैं, आपको कहते हैं अलविदा, इधर आते हैं, यस आई एम इन, ओके भाई ओके। ये सारे स्टेप्स जो है ना यहाँ पर यहाँ चल रहे हैं। ये रहा फ्रेमवर्क वगैरह भी आई थिंक यही मैंने बनाया हुआ इसके अंदर। तो ये जो है ना आपको सिंपली काम दे देता है। इसमें साइन इन मांगे, हाँ भाई लॉग इन कर लो यहाँ से। बोल रहे हो कि प्रोग्रामिंग पढ़ने आए थे, ये सब क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने। एक प्रोग्रामर को हर टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये देखो ये कैसे बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया इसके अंदर। ये एडमिशन्स का प्रोसेस था, क्या होगा रिसेप्शन से, ये पूरा एक बना के देना था। ये सब के सब मैंने, ये देखो ये नोट्स हैं। असल में मैंने ये नोट पास किए थे यहाँ, और ये हैंड दे दो भाई, ये वाले नोट्स मैंने यहाँ पे पास किए थे। यहाँ ये स्टेप्स लिखे थे मैंने, विजिटर आएगा, ये होगा, सारे स्टेप्स लिखे, फिर इसको दिए AI को और मैंने जनरेट करवा दिया ये पूरा कोड। ये सीक्वेंस डायग्राम है, इसके अंदर भी याद रहता है। ये देखो इसमें इफ एल्स की कंडीशन है कि भाई लॉगिन होगा, आया, अगर एलिजिबल है तो आगे जाएगा, नहीं है तो ऐसे जाएगा। दूसरी कंडीशन ये रहा, अगर इसके पास पहले से ऑथेंटिकेशन है तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये तो ये स्टेप्स बने हुए, इससे आपको बड़ा वो इजी रहता है कि भाई यार ये चीज़ किस तरीके से यूज हो। तो ये वाला फ्रेम है, इसको यूज़ कर लेना। तीसरी चीज़ आपको बताई थी क्लिकअप वाला काम, वो भी बहुत आसान है। यहाँ क्लिकअप पे ऊपर आओ, ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, ये आपने लाजमी यूज करने हैं। ये डेली के टास्क होते हैं। अब ये क्या है, ये एक टास्क आपने यहाँ बना लिया, बोर्ड पर आ जाते हैं, बोर्ड की फॉर्मेट में ये चल रहा है हमारा यहाँ। अब ये हैं काम जो हम लोगों ने डेली करने होते हैं ना। तो अब मैं जो डेली काम कर रहा हूँ तो वो यहाँ लिखता है कंप्लीट इन प्रोग्रेस, तो आपका साथी भी बता देगा नैब बार अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, ये चीज़ अभी प्रोग्रेस में, ये बन चुकी है, इसमें कोई इशू है। यहाँ एक और कॉलम बना सकते हैं आप लोग, ऐसे सिंपल अटैच हो जाते हैं। ये रहा ऐड टास्क पर आ जाओ, यहाँ ऐड कर दो, ऐड, ये रहा यहाँ एक कॉलम ऐड कर दो, उस पर लिख दो भाई ये प्रोग्रेस है, ये इशू है, कुछ भी है, ये लगा दिया। अब आपने देखा मेरा दोस्त इस पर काम कर रहा है, एक और आपने देखा ये इशू है, यहाँ फंसा हुआ है वो कोड का नीचे लिंक डाल दे, वहाँ कमेंट कर दे, मैसेज करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को, बस सीधा यहीं पे वर्किंग कर लो। अपडेट इसको रखो, इसके थ्रू काम करो। सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में, कंपनीज के अंदर जो प्रोफेशनल लेवल की जिनमें काम वाकई हो रहा है, तो वो इसी लेवल पे काम चल रहा होता है। ये सारे टूल्स यूज हो रहे होते हैं। वो ये थोड़ी है एक बंदा उठ के जाएगा वहां पे, हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा है कोड, वहां नहीं पूछते एक दूसरे से। प्रोग्रेस ऑटो यहाँ दिख रही होती है एक दूसरे को। तो यहाँ आप अपडेट, तो अभी से इसकी आदत डालोगे ना, वहां जाने के बाद आपके लिए ये नया नहीं होगा। वहां सिर्फ एक वो बंदा नहीं चाहिए होता जिसको सिर्फ कोडिंग आती हो, वहां ये बंदा चाहिए होता है जिसको सारी चीजें प्रोसेस पता हो। अच्छा यार ये वाला हाँ मैं यूज कर लूंगा, ये भी यूज कर लूंगा। और ये आप 2-4 यूज कर लोगे ना, ऐसे वाले 2-4 यूज कर, देखो टेबल में भी देते हैं आपको डेटा,
हर बोर्ड में भी देता है, लिस्ट में भी, कैलेंडर में भी, ये रहा। अब कंटेंट क्रिएशन आज क्या चल रहा था, हमारी टीम इस पे काम कर रही है अभी यूएक्स यूआई की सक्सेस स्टोरीज पर। आज ये सब बन चुका है, ये हो चुकी हैं सारी, बना चुके हैं, यहाँ तक कर दिया। ये मैं इसको क्लोज करूंगा फाइनल करके। अब ये चीज़ अभी चल रहा है, ये चीज़ डिजाइनिंग में, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ स्पेसिस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये बनाकर आप इसके ऊपर काम करें। एक और होता है ट्रेलो, मेरा ख्याल है ट्रेलो इस पर मैंने यूज़ नहीं किया होगा, या अगर यूज़ किया तो लेट्स सी। नहीं, मेरा ख्याल इस पर नहीं किया हुआ। ट्रेलो मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे, ट्रेलो भी सेम ऐसा ही है, वो भी सेम यही है, डू डूइंग, वो खास अपने लिए होता है, ठीक है। 2 बंदे हो वो भी कर सकते हैं, 3 हो तब भी, वो भी ऐसा ही है। क्लिकअप पे ऊपर थोड़ा मैनेज ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका यूआई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें। ट्रेलो बिल्कुल सिंपल सा है, 3 या 4 स्टेप में कार्ड बनाओ बस, हाँ ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ बस। और कोई भी मसला है उधर पिक्चर अटैच कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, एरर दे सकते हो, लिंक्स दे सकते हो। भाई यहाँ से मसला है, वो आपका लिंक देखेगा, आपको यहाँ करके सॉल्यूशन दे देगा, कोड वहाँ प्रोवाइड कर देगा। आपको जरूरत नहीं है उसको व्हाट्सएप पे मांगने की, या उसको खुद सॉल्व करके दे देगा, लेकिन एक्टिव रहना पड़ता है। इन सब की मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, इन सब की जो है वो वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगे। तो वेबसाइट और इनको लाजमी इस्तेमाल करो। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? बाकी ये तो चीज़ें पता ही हैं, छोटी छोटी। गूगल कीप यूज़ करते ही होगे, छोटा मोटा कोई भी कमांड्स आपको यूज़ करनी होती है ना, यार ये कमांड इंपॉर्टेंट है, कोई लिंक इंपॉर्टेंट है, गूगल कीप के ऊपर जाओ, यहाँ सेव करते जाओ। देखो मैं छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें यहाँ सेव कर देता हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, ये तो यहाँ लगा देता हूँ बस, यहाँ यूज़ करने के लिए। अगर आपको कोई कमांड समझ आती है, यार ये कमांड बड़ी मुश्किल से मिली थी, उठाओ इसको गूगल कीप पे जाके सीधा यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, कुछ भी, यहाँ जैसे npm इंस्टॉल कॉर्स था ना, कॉर्स, npm इंस्टॉल कॉर्स, बिल्फर ये कमांड नहीं मिलती तो यहाँ छोड़ दिया, बस खत्म बात। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, यहाँ आऊँगा तो देखूंगा यार npm इंस्टॉल कॉर्स, ये रहा, उठाया, कॉपी की, आपको पता है इसके नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में, यार ये इसलिए यूज होती है, ये मुश्किल से मिली थी, कोई लिंक है उठा के यहाँ सेव कर लो, हमेशा के लिए सेफ है, तो जाया नहीं होने वाला। ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा एक और नोट्स के लिए यूज होता है, नोशन नाम है, इसको यूज कर लेना। ये तेज से ज्यादा बताता रहो, बोलोगे एक साथ फेंक रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैंने सारी चीजें एक साथ बता दी। ये नोशन में यहाँ तो नहीं, उस पर यूज करता हूँ दूसरे वाले अकाउंट पे। तो ये भी क्या होता है, इसी तरीके के डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। यहाँ ये रहा, क्या क्या चीजें करनी है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग, यहाँ लाइन से ढेर सारा आइटम्स ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ इसके अंदर। ये रहा, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, बंदे को किसी को कोई चीज़ देनी है, ठीक है, ये रहा, तो जिसका नाम आ रहा है, तो यहाँ पर आके आप यहाँ पर आओ, और ये रहा लॉग आउट वगैरह, क्रिएट वर्क अकाउंट, सारी चीज़ें। तो अकाउंट बना के क्रिएट अ वर्क स्पेस, नई स्पेस बनाओ, उसके अंदर डाल दो, अपने लिए, टीम के लिए, पर्सनल जिसके लिए, वो बना के इसके अंदर सेव करो। तो नोशन भी क्या करना है आपने, यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाली है, और इनके थ्रू आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। छोटे छोटे टूल हैं जो आपको समझ नहीं आते। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ आते हैं आपके यूट्यूब पर। यूट्यूब पर नहीं आते, सॉरी, गूगल से ही निकालते हैं इसको। कुकीज़ खानी है इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर बहुत सारी कुकीज़ हैं, रिएक्ट कुकीज़ पर आ जाओ। प्रोजेक्ट तो आपके पास पड़ा है, खाली रिएक्ट की एप्लीकेशन पड़ी है, वहां जाके ये करना है आपने। ये क्या है पहले देख लो, यूनिवर्सल कुकीज़, कुकीज़ फॉर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट कुकीज़ आ गया। और यहाँ आओ, ये रहा कुकी, सेट कुकी, रिमूव कुकीज़, ये दे दिया इसने। अरे यार बेक कुकीज़ वाला देता है, ये थोड़ा मुश्किल तरीके से बता रहा है। एक बहुत आसान तरीका है इसको बेक कुकीज़ वगैरह पढ़ने का, हम वो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा है, आओ देखते हैं। read back, read cookies back, cookies delete cookies in React। यहाँ दे दो, वरना आओ ये दे देगा। npm install javascript cookies, ये रहा, js cookies
कुकीज फ्रॉम, ये डिलीटिंग कुकीज, क्या हुआ? 1 सेकेंड, सेव यार, सेव करो। ये है यार, इसके अंदर एक मिस्टेक है कि कुकीज़ के लिए एक डायरेक्ट जो लिंक देता है हम वो देख लें। हाँ, ये सेशंस के लिए ही यूज़ होती है। अच्छा, ये सारे यूज़ स्टेट से यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल मेथड है इसको यूज़ करने का। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, बेक कुकीज़, और ये कुकीज़ सारे कुकीज़ से आ रहे होते हैं। तो मैं वो मेथड देख रहा था, खैर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इसको हम ट्यूटोरियल पॉइंट्स पर आके देते हैं, या फिर फ्री कोड कैंप पर तो नहीं है। यार कुकीज में सेट कुकीज, बेक कुकीज, यही तो है। 1 सेकेंड, काम करते आओ ना, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं सीधे। उतनी पंचायत पालने की जरूरत नहीं, इसको सीधा इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं, अपने तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहला काम करते हैं, जाते हैं हम इन सब को रिमूव करते हैं, इसको भी। भाई बारिश बहुत तेज़ क्यों हो रही है? खैर है, आते हैं सीधा सोर्स पर, कंपोनेंट्स को हटाओ, ऐप पर। अभी फ़िलहाल इनको कर देते हैं कमिट आउट। ठीक है भाई, कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल। यहाँ आते हैं, कंट्रोल ये करते हैं, npm इंस्टॉल कुकीज़। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं। जब तक एक चीज़ ये देखो, ये वाले कुकी कहाँ से आ गए? ये PHP में भी है ना, रिएक्ट होता है यार। बैक कुकीज इन रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट कुकीज लाइब्रेरी फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी। ठीक है यार, ऐसा ही है। आओ चेक करें, यूज कुकी, और एक और भाई भी है हमारा, उस पे भी आते हैं। अपमोस्ट npm i react कुकीज प्रोवाइडर। ठीक हो गया। ये मेथड बहुत लेंथी है ना, सेट, रिमूव, और ये रहा यूजर से, आई थिंक सो। सेट कुकीज यूजर डेटा पाथ, हाँ ऐसा ही है। लेट्स सी cls npm, ये डॉक्यूमेंट ठीक है। और इसमें क्या है? कुकीज प्रोवाइडर वाला काम बस खराब है एक, कुकीज प्रोवाइडर रिएक्ट कुकीज। लेट्स सी, यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, सर्वर स्टार्ट करते हैं और कुकीज को यूज करते हैं। बैक CW, हाँ कुकीज तो इंपोर्ट हो रहा है कुकीज से। तो यहाँ एक स्टेप में मिस्टेक है, कुकीज प्रोवाइडर, ये बंद करते हैं। That's the point। ठीक है भाई, इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेते हैं। इंस्टॉल रिएक्ट कुकीज पर, लेट्स सी, कंट्रोल शिफ्ट न्यू। अच्छा, अब ये कुकीज हैं क्या, पहले इसके ऊपर भी ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप जब भी आते हैं ना, तो बिलफर्स मेरे इस फेसबुक, मैंने इस अकाउंट पे 1 टाइम आया, क्लिकअप के ऊपर मैं जाता हूँ,
ठीक है, मैंने क्या ऑन किया अभी, क्लिकअप। अब देखते हैं ये क्या हुआ, क्लिकअप ऑन हो गया क्या? फर्स्ट टाइम पे ऑन हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑन हुआ था, फर्स्ट टाइम इसने लॉगिन कहा था, मांगा है, तो ये क्या हो गया, ये लॉगिन जो है ना डेटा सेफ हो गया। ये कहां सेफ हुआ है असल में, ये सेफ हुआ है कुकीज के अंदर। किसके अंदर सेफ हुआ है? कुकीज के अंदर। ये कुकीज क्या है, ब्राउजर के अंदर एक मेमोरी सेफ हुई हुई होती है, जिसमें क्या करता है ब्राउजर डेटा सेव कर लेता है, मतलब आपके पासवर्ड्स, ठीक है, वो इसीलिए बोलते हैं ना अपना ब्राउजर या अपने ये जो है पासवर्ड किसी अपनी आईडी किसी ब्राउजर में लॉगिन करके मत छोड़ो, पासवर्ड सेफ रह जाते हैं। वो होता क्या, ब्राउजर अपने पास वो सेव कर रहा होता है कुकीज पे। अब वो सेशन के लिए होता है, मतलब आपने अभी इसको सेव किया, हो गया इस ब्राउजर में अभी सेफ है। मेरे घर वाले ब्राउजर में मैं जब भी कंप्यूटर ऑन करता हूं मुझे अभी भी इस ब्राउजर में मैं जब भी ऑन करूंगा मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं इस अकाउंट को वन टाइम इससे डिलीट कर दूं और दोबारा इस अकाउंट को यहां लॉगिन करो, अब दोबारा से वो लॉगिन मांगेगा। तो वो उस ब्राउजर में वन टाइम के लिए क्या कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है आपकी उस आईडी के थ्रू। तो कुकीज के अंदर वो डेटा हमारा क्या हो रहा होता है, सेफ हो रहा होता है। अगर कुकीज पे मैं आऊं तो हम उसको निकालते थे कंट्रोल आई समथिंग करके, कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद एप्लीकेशंस में कहीं जाकर ये आती कुकीज, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर आ रही होती है गूगल में। ये देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, गूगल कितनी सारी चीजें हमसे लेके स्टोर करता जा रहा है। खैर इसने वैल्यूज को ऐसे सेव किया होता है कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, आईडीज वगैरह के थ्रू सिक्योरिटी और पता नहीं क्या 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 फिलाना ढिमकाना, ये कुकीज इसने क्या की हुई है, सेव की हुई है। अब इस पर आ जाओ, कहाँ गया, चलो इस पर आते हैं विम्सिकल पे, कंट्रोल शिफ्ट आई आई, अरे भाई कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट यहाँ कंट्रोल शिफ्ट आई कोई की है, इस वजह से वो की ऑटोमेटिक उठा रहा है। इसके सेशन में कुछ इसने ऐसा सेव करवाया है, हाँ भाई इसने ये सेव करवाया हुआ है, इसने ये चीज यहाँ पे क्या कराई हुई है, सेव करवाई हुई है। मैं आता हूं परमानेंटली, क्लिकअप के ऊपर था, किस पे था, आई थिंक इसके ऊपर था, देखा लॉगिन था अकाउंट, अब लॉगिन नहीं रहा क्योंकि मैंने क्या कर दी, कुकीज रिमूव कर दी। इसने चेक किया पहले जब भी, तो इसका मतलब वो पहले चेक किया तो वो किस चीज के थ्रू चला होगा, वेबसाइट जैसे ही लोड हुई पहले चेक किया उसके बाद डेटा दिया, तो ये किसके थ्रू हुई होगी, यूज इफेक्ट के थ्रू। रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में ये यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि भाई जैसे ही चले यूज इफेक्ट हो। यूज इफेक्ट में क्या है, कुकीज का मेथड डाला हुआ है कि आपने पहले जाके कुकीज को मैच करना है, उसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं वो यूज करना है, तो ये कुकीज का मेजर काम होता है। समझ के बाद देखो अभी मैंने आपके सामने उसका डेटा जो था सेव वाला वो रिमूव कर दिया। अब वो डेटा नहीं, मैं गूगल का भी रिमूव कर दूं, गूगल का भी यहाँ से साइन अप जब क्लिक करूंगा वो लगा साइन अप करो, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ आते हैं, अब हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ये। और हाँ कुछ वेबसाइट्स के अंदर ऐसा होता है कि आप लॉगिन कर लो, हो जाएगा, लॉगिन किया आपने, आप लॉग आउट करो या लॉगिन करके थोड़ी देर छोड़ दो, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन करो, वो नहीं चलता, बोलता है सेशन एक्सपायर्ड। वो भी क्या होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है किसमें, कौन बताएगा किन वेबसाइट्स में होता है, बैंकिंग सिस्टम की वेबसाइट्स में या बैंकिंग सिस्टम की एप्लीकेशन में। आप मोबाइल पर कोई भी बैंक की एप्लीकेशन खोल लो, 4-5 सेकंड 10 सेकंड तक आप कुछ ना करो, मूवमेंट भी ना करो, छोड़ दो उसको, ऑटोमेटिक आप क्लिक करो कुछ भी करो, सेशन एक्सपायर्ड लॉग आउट कर देगा आपको, लॉगिन वाले पेज पर ले जाएगा आपको, ठीक है। वो सेशन वो डेटा रिमूव कर देता है इतने टाइम बाद ऑटोमेटिक, वो उसके ऊपर वही सेट वाली कंडीशन लगी होती है। मतलब कुकीज में 3 किस्म के मेजर काम होते हैं, बेक कुकी, बैक कुकी हम नाम देते हैं, आप नाम कुछ भी दे दो, मतलब क्रिएट करना, कुकीज क्रिएट हो गई है, ठीक है। बैक का लफ्ज खास इसलिए लगाते हैं कि कुकी एक बिस्किट की तरह है तो वो बैक की जाती है, तो इसलिए लोग बोलते हैं बेक कुकी, बनाने वाला। तो कुकी क्रिएट होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास उसी कुकीज के अंदर कि आपने जो बैक की है कुकी, उसी को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो रिमूव कुकीज वाला काम भी आता है। एक ये कि जो आपने कुकी बनाई है उसको रीड भी कर सकते हो, तो वो क्या आता है,
रीड कुकी। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आप इसके अंदर यूज करते हो। तो वहां पर होता क्या है, कुकीज को वो जब आप फर्स्ट क्लिक करते हो लॉगिन हुआ, बैक कुकीज रहता है, फिर उसको वो लगा देते हैं कुछ टाइम के बाद सेशन एक्सपायर्ड, कि इतने सेकंड बाद, ये वाला काम होने के इतने सेकंड बाद वो क्या कर देना, पेज को एक्सपायर कर देना। इसीलिए वो क्या हो जाती है, एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है। खैर यहां आते हैं, आपने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल किया हमने, ये इंस्टॉल कर दिया हमने, ये मुझे नहीं पता मैंने ये वाला इंस्टॉल किया है या नहीं, उन पे हमारी रिएक्ट ये वाला भी कर दिया। अब आते हैं यहाँ, इसमें जो स्टेप्स इसने बताए हुए वो कर लेते हैं। आओ, पहला है इंपोर्ट करो इसको इंडेक्स की फाइल में। तो आओ यार, इसको इंडेक्स की फाइल में ले जाते हैं। जो पहले मुझे अब याद नहीं है, मैंने बहुत पहले एक आसान तरीका यूज किया था, वो ज्यादा मुझे इजी लगा था। ये कुकीज प्रोवाइडर है, खैर इसको भी हम यूज कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे इसमें डेटा कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, कुकीज प्रोवाइडर, एनी अदर प्रोवाइडर, कुछ भी प्रोवाइडर है वो बाद में आएगा, कुकीज प्रोवाइडर यहाँ आएगा। आओ यार, ये इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और आई थिंक सो ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर कुकीज प्रोवाइडर। पहला काम हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, बंद करो इसको। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, यूज करना है कुकीज को, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, जिस जगह चाहिए वहां पर इंपोर्ट किया। रूल नंबर 3 पर आते हैं, यहाँ पे 3 इसके स्टेप्स हैं कुकीज के, उनको यूज करते हैं। पहले मैं 1 टाइम इसको प्रिंट करा दूं उसके बाद, ठीक है भाई, ये रहा। फिर उसके बाद आता है ऑन सबमिट में, अब कुछ ऐसा डेटा वेटा कोई चीज यहाँ भेजनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम ये वाला काम कर रहे हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल तो पास कर दिया है डेटा, यूजर में डेटा दिया, डेटा ऑन सबमिट पे दिया है। तो ऑन सबमिट कहाँ है, बटन ये रहा, वाकई यहाँ डेटा पास किया है इसने। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, इसका लंबा काम नहीं चलाते, हम एक बटन बनाते हैं, हम अपनी तरफ से ये काम करते हैं ना। एक बनाता हूँ बटन, उसको करता हूँ क्लिक मी, और इसको दे देता हूँ क्लास वगैरह, ठीक है। और यार इसको पहले तो रख देता हूँ सेंटर, सीधा सीधा, वो करने की जरूरत नहीं है क्लास की, इसको सीधा सेंटर कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ। और इसके बाद मैं इसको देता हूँ, इस क्लास की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, चलो क्लास नेम MT5 डाउन आ जाए थोड़ा। ऑन क्लिक पर आता हूँ, ऑन क्लिक पे, और मैं कर देता हूँ कि सबमिट का वेरिएबल बना दे, सबमिट, ठीक है। और सबमिट बनाने पर एक ब्लेंडर ये भी है कि मुझे सबमिट को ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, जब बटन क्लिक करने पर चल रहा है ऑन क्लिक, तो ये हाँ इसके अंदर जाएगा ये डेटा, सही है, इसके अंदर ये चीज़ है, अलर्ट दिया हुआ है डेटा ऑन सबमिट। यहाँ एक ब्लेंडर है, ऑन सबमिट का वेरिएबल कहाँ है, ऑन क्लिक, खैर छोड़ो, हम यहाँ से खैर डेटा भेज देते हैं किसी भी उसके थ्रू, एक फंक्शन बना सकते हैं, मैं बना देता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट नाम का। यहाँ आते हैं, लेट्स सी सबमिट, यहीं बना देते हैं फंक्शन। सबमिट पे जैसे ही क्लिक होगा, सबमिट पे जैसे ही क्लिक होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ इसको वाकई में इसमें ना वहां से वैल्यू लेना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लेता हूँ, या बाहर से ही दे देते हैं, छोड़ो, अंदर ही, इसके अंदर ही वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं कि अब ये सेट कुकीज और कुकीज, रीड कुकीज, रिमूव कुकीज, सेट कुकीज है। अब ये एक ब्लेंडर है कुकीज वाला, इसको मैं एक काम करता हूँ, सेट कुकीज पर आता हूँ, पहले इसको लगा लेता हूँ हेलो क्लास, यहाँ नाम नहीं दिए हुए, सेट कुकीज और कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद में करवा देता हूँ कुकीज को यहाँ पर प्रिंट, ठीक है भाई। ये चेक करते हैं हम डेटा में, खैर ये जाता डबल तरीके से है, डेटा भी इसमें जाएगा और ये भी, प्रोसीजर इसका यही होता है पाथ पर, लेकिन डेटा और ये लाजमी देना होता है। अभी हम इसको आते हैं यहाँ चेक करने के लिए, लेट्स सी, इंस्पेक्ट पर आता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट आया मेरे पास एक, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं,
इसका मतलब डेटा तो गया है। सेट कुकीज यार शाहजेब को क्या बोले, बात किया आपने? कॉल कर लेना ना इनको मासूफा वाले नंबर से, बोलो सर देखते हैं, अगर वो उस टाइम तक हो रही हुई ना बारिश क्लास टाइम तक, तो फिर बेशक जो है ना स्टॉप कर देंगे, ठीक है, फिर क्लोज कर देंगे। अच्छा यहाँ पर हम आते हैं कंसोल डॉट लॉग पर, एक कुकीज़ का एरर है आई थिंक। सेट कुकीज़ में डेटा इसी तरह से भेजते हैं जहाँ ये भेजा हुआ है इसने। मैं आता हूँ जर्नली इसी को कॉपी करता हूँ, लेट्स सी, डेटा ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट, यार यहाँ एक ब्लेंडर है सिर्फ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जेसन जेसन हटाओ, पाथ को भी हटाओ, इतनी सी चीज़ हम भेज सकते हैं। मार्क स्टेट नोड क्लोजेस्ट सर्कल, कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है। ये जो चीज़ है ना, सेट कुकीज बेक किसी कीज रिमूव कुकी, सेट कुकी बेक कुकीज यूजर, यार यहाँ भेजते हैं। console dot log cookies, let's see, हाँ अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है भाई ठीक है, आ गया। यहाँ मैं दे देता हूँ यूज़र, और यूज़र में नाम दे देता हूँ या पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4, ना 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 ना, ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन एक ब्लेंडर यहाँ अभी भी है। लेट्स सी, वो ऑटो ऑब्जेक्ट देता है यार, सी लेट्स सी, ब्लेंडर दे रहा है ना, हेलो वर्ल्ड तो दिया हुआ ही नहीं है ना, इसका मतलब ये रिफ्रेश का इशू है, वेबसाइट के रिफ्रेश का इशू है। ये क्या आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टी, लोकल होस्ट, कट इट, लेट्स सी इंस्पेक्ट। अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ आते हैं एप्लीकेशन पर और कुकीज़ में जाके देते, हाँ आ रहा है ना डेटा, सही है, डेटा आ रहा है, हम डेटा जिस फॉर्मेट में भेज रहे हैं वो गलत है, ठीक है, अली भी जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ डेटा आ रहा है, सेफ हो रहा है इसका मतलब। अच्छा एक ये हो गया, कुकीज़ रीड करने में प्रॉब्लम है और भेजने में प्रॉब्लम है। यार भेजने का मुझे बिल्कुल प्रोसेस याद नहीं आ रहा, क्या था ये भी नहीं याद आ रहा। कॉमा लगाते हैं यहाँ, अगर ये भेजते हैं आई थिंक सो कि ऐसे ही होता होगा, एप्लीकेशन, अच्छा एक और काम करते हैं, हटाओ, एक और बटन बनाते हैं कुकीज़ को डिलीट करने वाला, ऐड, और ये कर देते हैं डिलीट। ठीक है भाई, डिलीट 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 में मैं काम करता हूँ, यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ बिल्कुल सिंपल सा डिलीट का, डिलीट में, और यहाँ आने के बाद एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम होगा, सॉरी डिलीट, अभी क्या है भाई, ये करने के बाद, ठीक है भाई, यहाँ आए, क्या मसला है,
what's the issue is, कहीं इशू दिख रहा है क्या? अच्छा डिलीट आई थिंक कीवर्ड है इसलिए। तो डेल हो गया। डेल में मैं ये करता हूँ रिमूव कुकीज, और कुकीज का यहाँ नाम देने में कर देता हूँ यूजर। चलो भाई आओ चेक करते हैं। अच्छा यहाँ आते हैं डेटा और यहाँ ले लेते हैं यूजर। लेट्स सी कंसोल पर, हाँ एरर दे रहा है, डिलीट पे नहीं दे रहा, ऐड पे भी ये वर्किंग नहीं कर रहा। लोकेशन क्लियर इट। यार ये क्यों एरर दे रहा है? सबमिट पर यूजर एंड लेट्स सी 1 सेकेंड, 2 मिनट रुक जाए, हम ये कुकीज उठाते हैं। लेट्स सी कहाँ एरर है। एरर फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग एंड डिलीटिंग let's see route, nested routes, let's see username 123, remove cookies, set or remove, here's the corrected code. I don't think so कि इसने कोई चेंजिंग की है, कुछ लग रहा है? अरे अरे ऐड हुआ है, अच्छा अरे वो ऐड हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो यूज इफेक्ट में डाला हुआ नहीं है ना, इफेक्ट में मैंने ऐड किया हुआ नहीं है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। खैर बहरहाल कोई मसला नहीं है, ऐड किया मैंने, वो डेटा ऐड हो गया, ठीक है, डिलीट किया, वो डेटा डिलीट भी हो गया, ठीक है भाई। अच्छा एक और होता है रीड कुकीज भी होता है यार, मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ RED, रीड के नाम से रीड भी होता है। तो लेट्स सी रीड को कॉपी करते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि जब आप सेशन बनाते हैं ना, बार बार लॉगिन ना करना पड़े एक यूज़र को, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटा देता हूँ RED रीड, और यहाँ बनाना है सिर्फ रीड की कुकीज़। रीड आ गया, और इस रीड के अंदर मैं डाल देता हूँ क्या चीज़ के कंसोल डॉट लॉग, अरे कंसोल डॉट लॉग पे तो होता ही नहीं, हाँ कंसोल डॉट लॉग, और कुकीज़ रीड होता है यार, कुकीज़ दे रहा है। बहरहाल चेक कर लेते हैं, ऐड पर आते हैं, एप्लीकेशंस पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, गया डेटा, रीड करते हैं, कंसोल पर आते हैं, खाली ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा यहाँ आते हैं, ऐड करते हैं, एप्लीकेशन पर आते हैं, सेव करते हैं, ओके है, रीड करते हैं, अभी कंसोल पर आते हैं, परफेक्ट, रीड भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। बस इशू वही था कि मैंने कहा ना ये चलता है यूज इफेक्ट के ऊपर रिएक्ट के साथ, तो खैर मैं खुद भी भूल गया था कि मैंने इसको यूज इफेक्ट पे चलाया नहीं। तो ये आपके पास अब डेटा हो रहा है क्या, सेफ भी और ये भी, और मजे की चीज ये अब सेफ रहता है डेटा, ये डेटा आपके पास क्या रहता है, सेफ रहता है। खैर मैं इधर आता हूँ, इस लोकल होस्ट पर आइए, इसको बंद करते हैं, दोबारा आते हैं, ऑन करके चेक कर लेते हैं, तसल्ली से वन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्स कंसोल एप्लीकेशन, और ये रहा यूजर, सेफ है, सही है। ये अब सर्वर की भी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या, सर्वर की जरूरत नहीं है, मतलब ये होता है कि देखो सर्वर है, सर्वर लगा हुआ है, लेकिन सर्वर कनेक्ट भी हो तो फ्रंट एंड से लॉग आउट हो जाता है बंदा। जब भी मैं वो हटाता हूं तो बंदा लॉग आउट हो जाएगा, डेटा भले सेफ रहे, लेकिन मैं चाहता हूं बंदा लॉग इन ही रहे।
तो बंदा लॉगिन ही रहे, फ्रंट एंड लोड ना हो, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं। तो बैकएंड वाला मसला तो हमारा सॉल्व हो गया कि सर्वर चल रहा है जब तक, हालांकि ये भी मसला है सर्वर बंद हुआ तो डेटा उड़ जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास डेटाबेस है। लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर क्या होता है, हम ये चीज लगाते हैं। समझ गए बात। अच्छा अब एक और काम करना है, ये अभी आपके ऊपर मत्थे दूंगा, मैं समझा देता हूं, वैसे बहुत आसान है ये, वैसे स्टेप बहुत चेंज हो गए और किसी बंदे ने ये जो है ना ये जो बनाया है ये नया तरीका होगा शायद, जो मैंने पहले पढ़ा था बहुत आसान तरीका था, ये सब नहीं होता था, सिर्फ यूज कुकीज का मेथड और आगे डेटा पास करना होता था, बस कोई बड़ी चीज नहीं थी। सेट कुकीज का मतलब होता है आप इसमें डेटा देना शुरू करते हैं, हर डेटा को आप दो फॉर्मेट में देते हैं। अच्छा एक और चीज मैं ये भी चेक कर लूं, नया भी, ये बिलफर्ज यूजर में कर देता हूं, इसको आईडी देता हूं, आईडी है 5432 समथिंग, और फिर मैं दे देता हूं इसको क्या कि PWD पासवर्ड, यहां आप एलिमेंट दे सकते हो, कॉमा लगा के मैं लिख देता हूं पासवर्ड ABC123। ओके हो गया, ये हो गया सेफ। आओ यहां आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पहले तो ऐसे ही है, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, ऐड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आईडी आया और सेकंड वाला नहीं आया, ये भी एक ब्लेंडर है कि दूसरा नहीं आया, उसको भी सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या तरीका होता है, वन सेकंड, दो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में तो नहीं आता, ये भी देखना पड़ेगा यार मुझे। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, और देन आई विल राइट लाइक दिस। चेक करते हैं, चेक कर लेता हूँ, वन सेकंड, इसको रिमूव करता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट, वाकई ब्लेंडर दे रहा है। चलो यार इसको भी सॉल्व कराते हैं, सिंटैक्स को कहां से, अल्लाहु अकबर यार, ये तो ब्लेंडर है, खैर सॉल्व हो जाएगा, इसको हम देख लेंगे बाद में। यहाँ आते हैं, आई वांट टू करेक्ट these syntax, और इस syntax को करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा इंडिविजुअली देना है भाई, इंडिविजुअली, तो यहाँ आ जाओ वन बाय वन, सेट कुकीज ये भी है और सेट कुकीज ये भी है भाई, तभी मैं बोलूँ एक साथ नहीं उठा रहा। खैर इसको पहले करते हैं रिमूव्ड, यहाँ कर देता हूँ ऐड, करता हूँ रिफ्रेश, वन सेकेंड, मैंने क्या दिया है, अच्छा सबमिट 2 दफा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसलिए एरर दिया है, वो तो 2 दफा ही है। ऐड पासवर्ड और ये आईडी, दोनों चीजें सेव हो गए, ठीक है भाई। और हाँ डिलीट में मैंने एक यूजर डिलीट किया हुआ है, तो जिसको मैंने डिलीट किया, खैर आईडी को, लेट्स सी आईडी, और अगर ये वाला यूजर है तो ये दोनों चीजें रिमूव करेगा, लेट्स सी। यहाँ ये आ गया, डिलीट पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आईडी, तो आईडी रिमूव की है, ठीक है। और यार एक तो खैर वो तो एरे वाला यूजर है इसलिए उसको नहीं, और अगर मैं पासवर्ड PWD पर आता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये रहा, और उसको कर देता हूँ डिलीट, तो पासवर्ड भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए ये दोनों सेफ, और कंसोल पर जाहिर सी बात है उनको क्या करना है, प्रिंट कराना है। अब आप ये कर लो, इस कुकीज का यूज जो हमने साइन अप, साइन इन, लॉगिन तक बनाया था डेटा ना सर्वर तक, उसको वैसे ही कनेक्ट रहने देना। ये होमवर्क है आपका। आपने बीच में ऐड करना है फ्रंट एंड पे कुकीज, कि जब बंदा आए, फर्स्ट टाइम एक बंदा एक ब्राउजर में आया, आपने अपने घर पे जाके ब्राउजर बनाया, एक बंदा जैसे हम बनाते रहे, अबरार की आईडी बनाई, अबरार को लॉगिन किया, हो गया, आप ब्राउजर बंद कर दो। अब जब आप नेक्स्ट टाइम आके लोकल होस्ट इंटर करो ना प्रोफाइल पे, सीधा आपको प्रोफाइल पे लॉगिन पर ले जाए। जब आप प्रोफाइल लिखो तो ये ना बोले मुझे वो करना है, जब आप लॉग आउट पे क्लिक कर दो तब वो बैक जाए, दूसरे वाले को लाएगा। तो जिसको आप जिसका डेटा आप सेव करते जाओ कुकीज में, उन सब के वो आईडी और पासवर्ड सेव करता जाए। खैर अभी आप पासवर्ड जर्नल वे में सेव करो, बाद में हम पासवर्ड में मिक्स मसाला डालना सीखेंगे, ठीक है भाई। उसको बोलते हैं कि हैश कीज ऐड करना इसके अंदर, ठीक है। तो जो पासवर्ड होगा उसके अंदर हम मल्टीपल कुछ चीजें ऐड कर देंगे जिससे पासवर्ड है। बिलफर्ज आपका पासवर्ड है 123, ठीक है, मैंने कहा A1223, इस तरीके से बीच में क्या डाल दिया, कुछ सॉल्ट्स डाल दिए, मिक्स कर दिया कि भाई यार ये इसमें ऐड हो गया। अब सामने वाला आपका पासवर्ड नहीं पहचान सकता क्या है। आपने 4 वर्ड दिए थे, मैंने 20 वर्ड
कर दी, अब उस 20 में से कोई 4 आपका है, लेकिन मुझे पता है तरीका कि भाई मैंने 3 छोड़ के 1 उठाना है, फिर 4 छोड़ के 1 उठाना है, फिर 5 छोड़ के 1 उठाना है, फिर 6 छोड़ के 1 उठाना है, तो मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। मैंने एक कोड बना लिया, उस कोड के हिसाब से वर्क है, तो वो हैशिंग की होता है, वो हम डाल के सोचते, जैसे गूगल ने देखा एक अजीब सी आईडी दी हुई थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका पासवर्ड होता है, या फिर गूगल ने पासवर्ड ना शो कराया और गूगल ने बैक पे एक आईडी रखी हुई हो लॉगिन के लिए भी कि इस यूजर नेम और पासवर्ड से अगर हो जाए तो फिर आईडी से लॉगिन करवा देना, तो उसने कुकीज के लिए आईडी मैच करवाई हो कि अगर ये आईडी है सेम, जब तक सेफ है लॉगिन रखना, नहीं है तो डिलीट कर देना, वो व्हाटएवर, तो ये करना। लेकिन अभी आप ये करना है, एक सिंपल यहाँ एक पेज का बटन बनाओ, एक लॉगिन का बटन, और वहां पर जो है ना वो करवा दो, ऊपर साइन अप या कुछ कोई भी जो है ना वो दिखा दो, क्लिक करने पे प्रॉम्प्ट आ जाए, सिंपल। इनपुट बनाना चाहते हो तो इनपुट बना लो, आप लिख के जैसे ही लॉगिन करो वो बंदा लॉगिन हो जाए, हो गया लॉगिन होगा तो एक प्रोफाइल वाला पेज या कोई भी रैंडम एक वो उसके अंदर जो है ना कोई भी पेज दिखा दो जिसके अंदर वो डेटा शो हो रहा हो कि भाई प्रोफाइल लॉगिन है, हो गया। अब वहां डिलीट का बटन भी रख दो और खाली भी छोड़ दो, अगर वो बंदा डिलीट पे क्लिक करे तब वो कुकीज डिलीट हो गए, सीधा उसको नेविगेट कर जाए होम पेज पे, एक ये तरीका। दूसरा आप ये कर दो कि अगर वो 30 सेकंड तक नहीं करता तो 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट के लिए आपको इस चीज को 30 सेकंड वाले प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, डिलीट कुकीज को, तो डिलीट कुकीज हो जाए और उसके बाद लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, ये वाला काम अभी आपने करना है। सिंपल एक नई उस पे कर दो, जो आपका ये पेज बना हुआ है ना, इसके अंदर बाकी चीजें हटा के 2 नए पेज डाल दो खाली, ये सीधे यहाँ पे राउट्स के अंदर, ये काम कर लो बस।